सर्दियाँ आने से ना बहुत तरीके की परिवर्तन होती है बॉडीज़ में, स्किन पे, तो क्या कुछ इसका आयुर्वेदा का कोई इलाज है जो कि हमारी चीज़ों को बदल सकते इन चीज़ों को हम बदल सकते हैं? सर्दियों में हमें प्रॉब्लम इतनी कभी नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही है। कारण 2 हैं। एक तो पॉल्यूशन, पहले इतना कहाँ होता था। तो वो आपका तो विकास का एक अभिशाप है, प्रदूषण। वो है ही है, उसका भी समाधान बताएँगे आपको। दूसरा कारण है, आपका खान-पान इतना गलत है, आपका का मतलब समाज का। जी। इतना गलत है, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो गई, रोगों से लड़ने की ताकत ही खत्म हो गई। जो आपका पैक्ड फूड है, और हमारी बेटियां बहुएं आजकल खाना बनाना उनको पसंद नहीं है। और जिंदा रहने के लिए खाना तो सही खाना पड़ेगा। आपको पिज्जा बर्गर खाना है, न्यूडल खाना है। यहीं पे बात है, दिल्ली की एक बात है। एक महिला को बहुत पसंद आ गया मेरा कार्यक्रम जो है, उसके बाद वो बेटा, उनके छोटा बेटा, बड़ा बेटा और वो, आप आज ही चलो, अभी आपको हमने एक फीस्ट पार्टी देनी है। मुझे ले गए, और कहाँ ले गए? हल्दीराम भुजिया वाले के वहाँ पे। मैंने देखा लोग लाइन लगाकर कैंसर खरीद कर खा रहे हैं। आप कहेंगे क्या मतलब? अरे पैसे दे देकर 10-10 लोग लाइन में खड़े हैं, और प्लास्टिक के पीवीसी मेलामाइन के बर्तन में वो ले लेकर खा रहे हैं, मेलामाइन के चम्मच से। कैंसर है वो। मैं कहा ये तो आधुनिक समाज की हालत खराब कर दी है इस मीडिया ने। तो इसलिए आपकी इम्यूनिटी खत्म हो रही है, आप घर का बना खाना ही भूल गए हैं। तो इसलिए आपको तो इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आपको आदत डालनी होगी, अपनी बेटियों को, बहुओं को, पत्नी को, माँ को सिखाना होगा, घर का खाना बनाओ और खाओ, है ना? ज़िंदा रहना है तो। नहीं तो ज़िंदगी थोड़ी है दवाई खा के जीना। पॉल्यूशन बहुत आसान इलाज है, दोनों बताऊँगा, पर वो बाद में बात करेंगे। पहले सर्दियों के जो रोग आ रहे हैं, उसका पहले इलाज आपको पहले बिल्कुल। जितने रोग सर्दियों के हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, कोरोना से मिलती-जुलती जितनी बीमारियाँ हैं, नया कोरोना, पुराना कोरोना, एक दवाई बनाओ, सब कुछ ठीक। 1, 2, 3 डोज़ बस हो गया। आप कहेंगे ऐसा कौन-सा जादू है? ये जादू मेरा सुना-सनाया नहीं है, मेरे सैकड़ों नहीं हज़ारों पेशेंट क्योर हो गए। मैं ही ट्रेन में यात्रा कर रहा था, सर्दी लग गई, अब इस बूढ़े को बीमार हो गया, कौन सँभालेगा? मैं लोगों को सँभालने निकला हूँ, लोग मुझे सँभालेंगे? ये तो हालत मुझे पसंद नहीं। मैं बड़ा चिंता हुई, और मेरे पास वो दवाई सौभाग्य से बैग में थी। भगवान मेरे साथ जो कुछ भी करता है, मुसीबत में भी मेरे लिए कोई वरदान होता है। मैंने तुरंत दवाई निकाली, चाटी, मैं खुद हैरान हो गया। 10 मिनट में सर्दी लग रहा, जुकाम सब ठीक हो गया। वो जादू क्या था? त्रिकटु, त्रिकुटा, वो क्या होता है? सौंठ, काली मिर्च, बग पीपल, पीपर लौंगम, वो लंबी-लंबी सी होती है ना एक काले रंग की, तीनों को बराबर मात्रा में पीस कर, कूट कर मिला लो, मिलाकर त्रिकटु बन गया। बस इतना सा, शायद तो आपको नकली मिलता है सारा, पुराना गुड़, ऑनलाइन गुड़ अच्छा मिलता है, ऑनलाइन गुड़ अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। 100, 150, सवा सौ रुपए किलो। किलो, 2 किलो, 5 किलो घर में रखो, गुड़ का इतना लो और उसके साथ उसको मिलाओ और चाट जाओ। 10 मिनट में सर्दी के रोग लगभग सब ठीक हो जाएँगे। और क्या चाहिए आपको? ज़हर खाने से बच गए। दूसरा, जब भी आपको बुखार होता है, उसका एक नियम है, खटाई नहीं खाना, ठंडा नहीं लेना, और घी, तेल, चिकनाई बिल्कुल नहीं लेना। बुखार में। जुकाम में, बुखार में कोई भी चिकनाई आप खाएँगे तो बुखार स्थायी हो जाएगा। स्टील के, एल्युमिनियम के बर्तन में पकाकर कुछ खाएँगे, पिएँगे तो बुखार स्थायी हो जाएगा। इम्यूनिटी खत्म करेगा और बीमारी को बढ़ा देगा। ये सब ज़हरीले हैं ना आपके। तो बस इतना सा कर लो। और अगर आपके पास, प्रभु ने आपको सद्बुद्धि अभी बची हुई है, अगर घर में गंगा जल है, तो गंगा जल को प्रार्थना करके एक एक घूंट दिन में थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहो। प्रार्थना क्या करनी है? गंगा माता हमको ठीक करो। कैलिफोर्निया में गुजरात का योगेश एक वाइस चेयरमैन एक कंपनी का रहता है, आईटी का। उसने बताया, मुझे फ़ोन आया, उस दिन मैं जबलपुर में था। क्या बताया? मैं आपका धन्यवाद करना है गुरुजी। मैं क्यों करना है धन्यवाद? मेरे बेटे की खाँसी जो है कई दिन से, हफ्तों से ठीक नहीं हो रही थी। आपकी तकनीक से ठीक हो गई। मैं क्या किया आपने? मुझे भी याद नहीं था हुँ। मैंने क्या बताया। कहते जी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक सब दिया, खाँसी नहीं गई। जब तंग आ गया तो गंगा जल लिया, प्रार्थना की, पिलाया, 5 मिनट में खाँसी वो हफ्तों की ठीक। जब प्रार्थना में इतना प्रार्थना और गंगा जल। जल। अब किसी से भी प्रार्थना करो, अब रावण से प्रार्थना करो माता सीता को मत ले जाओ, वो मानेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो राम से प्रार्थना करनी पड़ेगी, बिल्कुल कृपा सही बात करो। है। हुँ। तो इतना सरल है प्रार्थना
और त्रिकुटे का प्रयोग कर लो सर्दियों में। दूसरा, आप चाय पीते हैं, ये ग्रेनुल टी जितनी आप पी रहे हैं, ये सब की सब ज़हर है। कैसे? अरे दुनिया में कोई चाय की पत्ती ऐसी नहीं है, कोई पौधा ऐसा नहीं है जितना ब्राउन रंग आ जाए। आपके साथ ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, धोखा हो रहा है, आपको मारने का कार्यक्रम है। पूरा रंग डाला हुआ है, चमड़े को डाई करने वाले ज़हर डाले हुए हैं, इसलिए ब्राउन रंग आ रहा है। आप वो ज़हर पी रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात तुरंत क्लिक हो रही बिल्कुल, होगी बिल्कुल कि मेरे हाँ, मेरे इतना वहीं जा ब्राउन रहा रंग कैसे दिमाग। आ रहा है? सच बात में ताकत होती है। आपको बिना रिसर्च पेपर के अगर मैं सही बोल रहा हूँ, आपके दिल में उतर जाएगी बात। हाँ यार, बात में तो दम है। आती है ऐसी आवाज़ें बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात ये, इतना खराब चीज़ जब है, आप उसको पीते क्यों हैं? और एक और षड्यंत्र, ट्रैंक्विलाइज़र डाले उसमें, बहुत घटिया, बहुत सस्ते, बहुत ज़हरीले। ट्रैंक्विलाइज़र यानी नशे की दवाइयाँ, ताकि उसको पीने के बाद आपके ब्रेन को वो किक करे शराब, अफ़ीम, टॉक्सिन की तरह, एकदम एलएसडी स्मैक की तरह, और आपको मज़ा आए और उसके बाद आप अगली बार फिर पिएँ, फिर पिएँ, फिर पिएँ। आपको फँसा दिया, ट्रैप कर दिया। आपके साथ बेईमानी, ठगी हो रही है। आप ये जो चाय के अंदर टॉक्सिन, वो नशे डाले हैं, और वो भी घटिया। मैं इस पे एक बात पूछूँगी आपसे। जी। देखिए जैसे कि बाहर में जो स्टॉल लगे रहते हैं चाय के स्टॉल, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है लोगों की चाय के लिए। तो ये वही नशे की दवाई डाली होती है कि वो जिसमें जितना बार-बार, ज़्यादा बार-बार। नशा होता है ना, वो हाँ। चाय उनको लगता है इतनी ज़्यादा बढ़िया है। पर आधे घंटे के बाद आप देखो ना, आपकी हालत और खराब हो जाती है। आप एक प्रयोग करो, बड़ा मज़ेदार प्रयोग है। आपको मेरी बात पूरी समझ आ जाएगी। आप एक, जब आपके घर में दाल बनती है, दाल को पकाने के बाद 2 काँच के गिलास लो। 2 काँच के गिलास में लगभग 3 उँगल दोनों में दाल डाल दो, और जितनी दाल डाली उसमें से 1 गिलास में चाय पकाकर बनाकर आधी दा चाय डाल दो। कितनी? 3 उँगल में 1.5 उँगल चाय डाल दो। ठीक है ना? 1 में नहीं डालो, दोनों को ढक कर रख दो। 48 घंटे के बाद ढक्कन उतारो। आपको समझ आ जाएगा आपकी आंतों के अंदर क्या होता है। जिसमें चाय डाली भयंकर रूप से सड़ जाएगा, और जिसमें चाय नहीं डाली थोड़ा बहुत खराब होगा या नहीं खराब होगा। अरे मित्रों, आपके पेट में खाना सड़ जाता है चाय पीने के बाद। जब खाना सड़ता है तो क्या होता है? आंतों के पास वो एनालिसिस नहीं है, क्या लेना क्या नहीं लेना। उसका काम क्या है? ऑब्जर्प्शन। जो रस बने उनको चूस लेना। वो जहर है तो भी चूस लेगा। वो कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, रक्त प्रवाह में जाएगा। और कहाँ जाना है उसने? और फिर क्या करेगा वो? आपके चेहरे की सुंदरता जाएगी, दिमाग में डलनेस होगी, उदासी होगी, गठिया होगा, गांठें बनेगी, कैंसर होगा, ब्लड आपका एसिडिक हो जाएगा। 1 कप चाय। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें चाय पीने हाँ, की लत है। सही। पियो चाय। मैं अभी पीकर आया हूँ ना चाय। मेरे बैग में पत्ती है चाय की। आप अभी सूंघेंगे, आप पता क्या कहेंगे? वाह! मज़ा आ गया। ग्रीन टी आपकी बाज़ार में जो है वो भी ब्लेंडेड है, यानी उसके ऊपर भी केमिकल की कोटिंग है, और आपके माध्यम से काम अच्छी तरह से आगे हो रहा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। तो आपको क्या करना है? इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे मैं बताता जाऊँगा, सब्स्टिट्यूट लाना। आपको चाय चाहिए? मुझे तो चाय की आदत है। पीनी है ना? हाँ। मैं पी रहा हूँ ना। कौन-सी पीनी है? पालमपुर यूनिवर्सिटी में बिना प्रोसेसिंग के, बिना केमिकल के चाय मिलती है। नेट के ऊपर डालो पालमपुर टी, और मैं वो चाय लाया हूँ। कितनी डालता हूँ? अब रंग ना ढूँढना चाय में। 1 कप में इतनी पत्ती डालता हूँ। डालने के बाद 1 उबाली दी, रंग उसमें कितना आता है? मामूली सी, और फ्लेवर, अरे मज़ा आ जाता है सूँघकर।